हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। भोजन का पाचन भोज्य पदार्थों का एंजाइमों द्वारा छोटे अणुओं में टूटना है। ये एंजाइम केवल एक निश्चित हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर ही सक्रिय होते हैं। इसके फलस्वरूप कुछ भोज्य पदार्थों का मिश्रण पाचन की क्रिया को प्रेरित या मंद कर सकता है। निम्न में से कौन सा संयोजन प्रभावी पाचन को परिणामित कर सकता है? विकल्प ए उच्च प्रोटीन और अम्ल युक्त वाला भोजन युक्त फल वाला भोजन। विकल्प बी उच्च स्टार्च और उच्च प्रोटीन युक्त भोजन। विकल्प सी उच्च स्टार्च और अम्लीय फलों वाला भोजन। या विकल्प डी उच्च वसा और उच्च प्रोटीन वाला भोजन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है आमाशय। आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन। यहाँ पर हम देखेंगे कि आमाशय में किस प्रकार पाचन होता है। तो जो आमाशय होता है, यदि हम आहार नाल की बात करें तो वह मुंह से शुरू होती है, उसके बाद में ग्रसिका और उसके बाद आमाशय। तो मुंह में केवल कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता है। तो आमाशय पहला वह स्थल है जहां उचित रूप से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। आमाशय में, या यदि हम इसे जठर भी कहते हैं, तो यहाँ पर जठर रस का स्रावण होता है। यहाँ पर जठर रस का स्रावण होता है। इसमें तीन मुख्य एंजाइम रेनिन, पेप्सिन व जठर लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन व जठर लाइपेज यहाँ पर पाए जाते हैं। जो जठर रस होता है उसमें तीन एंजाइम मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, रेनिन, पेप्सिन तथा लाइपेज। यहाँ पर जो पेप्सिन होता है यह प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है। रेनिन बच्चों में दूध को दही में बदलता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो जो प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है, इससे कार्य करने के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है और यह केवल और केवल निम्न पीएच पर ही कार्य कर सकता है। तो यदि उच्च प्रोटीन युक्त भोजन, उच्च प्रोटीन व अम्लीय फलों वाला भोजन कोई व्यक्ति करेगा तो उसमें जो प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी और क्योंकि वहां का माध्यम अम्लीय हो जाएगा और यह प्रक्रिया पाचन को और अधिक प्रभावी बना देगी। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है उच्च प्रोटीन और उच्च अम्ल युक्त फल वाला भोजन, यह सही है। बी में कहा गया है उच्च स्टार्च और उच्च प्रोटीन युक्त भोजन, इसमें अम्लीय माध्यम नहीं उत्पन्न कर पाएगा, यह अम्लीय माध्यम को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, इसलिए यह गलत है। सी में कहा गया है उच्च स्टार्च और अम्लीय फलों वाला भोजन, परंतु यदि भोजन में प्रोटीन ही नहीं होगी तो एंजाइम सक्रिय ही नहीं होंगे, तो यह भी गलत है। और डी में कहा गया है उच्च वसा और प्रोटीन वाला भोजन, एंजाइम की सक्रियता तो होगी परंतु यह प्रेरित नहीं कर पाएगा यदि अम्ल उपस्थित नहीं है, तो यह भी गलत है। अतः संयोजन जो कि विकल्प ए में दिया गया है यह पाचन की क्रिया को प्रेरित कर सकता है। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।